हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रे स्किन एकेडमी। आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं, इट नीड टू बी द टॉप मोस्ट एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी थिंग जो आपको अपने सेटअप में करना मैंडेटरी है। बेसिकली जब आप कोई भी पेशेंट है, आप कोई भी ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक रिलेटेड हो, चाहे आपका ब्यूटी रिलेटेड हो, वट एवर आप करने वाले हैं, उससे पहले यू नीड टू सेटअप द थिंग्स प्रायर। आपको पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ों को सेटअप करके रखना पड़ता है, जिससे कि हाइजीन को आप टॉप प्रायोरिटी रख सकें एंड उसको मेंटेन कर पाएँ। सो एवरी क्लाइंट में, एवरी इंडिविजुअल क्लाइंट में एंड सिंगल क्लाइंट में यू नीड टू प्रिपेयर अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्रॉली, ओके। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक है और हर एक में आपको वो चीज़ें अपनी ट्रॉली के अंदर रखना कंपलसरी है। आप ट्रॉली कह लीजिए, टेबल कह लीजिए, और यू कैन कीप अ सेटअप, आप जिस भी चीज़ में अपना सेटअप करते हैं उसके अंदर। ऑलराइट, सो वी लुक हेयर, इफ़ यू ऑल हैव अ लुक ओवर द ट्रॉली, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं दे आर ऑल द मोस्ट बेसिक चीज़ें। इसके साथ में मैं कोई भी ट्रीटमेंट का पार्ट ऐड करके फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट वो ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हो। अब अगर मुझे केमिकल पील करना है, और इफ़ आई हैव टू डू द बेबी ग्लो ट्रीटमेंट, और इफ़ आई हैव टू डू द माइक्रोब्लेडिंग ट्रीटमेंट और माइक्रोपिगमेंटेशन ट्रीटमेंट और एनी अदर मेडिफेशियल, तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक हैं, ये उसके सेटअप में आपकी ट्रॉली में होने चाहिए, जिसके साथ में आप बाकी चीज़ों को ऐड ऑन करके, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट वाली चीज़ों को ऐड ऑन करके प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं। ठीक है। अब नंबर 1, जब भी आप क्लाइंट से बात करते हैं, हमने जब भी बात की है, तो क्लाइंट से प्रायर गेटिंग इनसाइड द ट्रीटमेंट रूम, क्लाइंट आपके ट्रीटमेंट रूम में एंटर हो उससे पहले ये सेटअप होना चाहिए। सो इफ़ यू लुक हियर, देयर इज अ बाउल जिसके अंदर कोल्ड वाटर है, जिसके अंदर यू हैव गॉट स्पंज टू क्लीन द फेस, यू हैव गॉट हियर गॉज पीसेस, ठीक है, दे नीड टू बी स्टेरिलाइज, वो गॉज पीस हैं। देयर इज अ क्लेंजर, ठीक है, इसके अंदर क्लेंजर है प्रॉपर, इफ़ यू सी, ठीक है, इट्स अ मिल्क क्लेंजर। देन देयर इज अ ट्रे, देयर इज अ मल्टीपल, इसके अंदर आप वेराइटी में आप यू कैन एकोमोडेट द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके अंदर क्लेंजर, यू कैन कीप द एक्सफोलिएटिंग जेल, यू कैन कीप योर इवन यू कैन कीप योर केमिकल पील, यू कैन कीप, तो इस तरीके से आप उसको वाइड वेराइटी में एकोमोडेट कर सकते हैं। देन यू हैव गॉट 2 ग्लास बाउल, वी हैव गॉट एक्सफोलिएटिंग जेल ओवर हेयर, ओके, एंड उस एक्सफोलिएटिंग जेल को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी हैव गॉट अ न्यूट्रलाइजर ओवर हेयर, ओके। देन वी हैव गॉट आवर सिरम्स, वी हैव गॉट अ स्प्रे, हमारे पास स्प्रे बॉटल है, वी हैव गॉट द कोकोनट ऑयल, वर्जिन ऑयल, दैट कैन बी यूज। आपने जैसे इफ़ यू वुड हैव सीन ऑन अवर चैनल, तो व्हेन वी डू द फेस टाइटनिंग मसाजेस और वी डू द स्कल्पटिंग, इन दैट जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ओके। देन देयर इज अ स्पिरिट टू क्लीन अप द थिंग्स एट द सेम मूवमेंट, बाद में आप उसको स्टेरिलाइजेशन के लिए डाल सकते हैं, बट उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे किसी चीज़ को आपको क्लीन आउट करना है, दिस विल हेल्प। फॉर योर सेफ्टी यू नीड टू हैव ग्लव्स, माउथ मास्क, अ हेड कैप, and here if you see and have a look, ये there's a if I call it about या acne removing या exfoliating या आपके comedone removing, these could be used as that। ये इंस्ट्रूमेंट मैनुअल हैं, हैंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन नहीं है, सो बी वेरी केयरफुल विद देम कि आपको कितना प्रेशर यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो आपको बहुत प्रायोरिटी से पता होना चाहिए, देन ओनली यूज़ देम एज पर। इफ़ नॉट, यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू कैन स्किप दैट, ओके। देयर इज अ ड्रेप जो आप यू कैन वेयर आउट सो दैट आपके क्लोथ्स खराब नहीं हो, टिश्यू पेपर्स, देयर इज ब्रशेस, 2 different kind of brushes, there are 2 small insulin syringes to like pick something and उसको drop by drop डालने के लिए भी you can use them। there is this packed razor which can be used, आप laser hair में use कर सकते हैं, laser hair removing में use होता है ये, and even for the dermaplaning also this could be used। there is a patient head cap और head wrap आप कर सकते हैं, and at last if you see there is a face sheet mask है, ओके। दिस फेस शीट मास्क कुड बी डिजॉल्व, ये फेस शीट मास्क है, आप इस फेस शीट मास्क को आप इस तरीके से भी उसको कर सकते हैं, या जो मार्केट में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फेस शीट्स आती हैं यू कैन यूज दैट ऑल्सो। इसको आप अपने पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिरम या अपने पर्टिकुलर काइंड ऑफ लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करके यू कैन अप्लाई इट ऑन द पेशेंट्स फेस, ओके।
एंड व्हेन एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड आपका जब ट्रीटमेंट फिनिश हो गया है, देन वी ऑलवेज हैव अ लास्ट थिंग जो आपको नहीं भूलना है, एंड दैट इज द सनस्क्रीन. ये भी आपकी ट्रॉली में होना चाहिए कंपल्सरी. लास्ट स्टेप है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यू कैन नॉट लीव एंड यू कैन नॉट फॉरगेट द सनस्क्रीन. अब अगर हम बात करें पेशेंट की, सो इन पेशेंट प्रिपरेशन यू नीड टू कवर अप द, आपको अपना जो फर्नीचर है या आपका जो टेबल है उसको कवर अप करना है शीट के थ्रू. ओके, मेक द पेशेंट लाई डाउन. आपको किस पोजीशन में क्लाइंट चाहिए है उस पोजीशन में आप अपना एडजस्ट कर लीजिए. ओके, एंड देन ड्रेप द पेशेंट. पेशेंट को ड्रेप आउट कीजिए. ठीक है, वी हैव यूज्ड वन लॉन्ग टाल हियर एंड देन अ हैंड टाल टू फिक्स द थिंग. अगर पेशेंट के आप इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ फर्दर ट्रीटमेंट टू द नेक और टिल द शोल्डर रीजन, तो आप क्लाइंट को चेंज भी करवा सकते हैं. ओके, आप क्लाइंट को चेंज करवाएंगे सो द क्लाइंट विल कम इनटू अ ब्लैक कलर गाउन और वाइट कलर वट एवर. ठीक है, एंड देन देयर इज दिस इंस्ट्रूमेंट. इफ आई टॉक अबाउट, इट्स द बेसिकली स्टीम. इसमें हॉट, एज यू कैन सी, hot steam or cold steams you can easily use and you can keep this kind of a instrument in your setup, जिससे कि स्टीमिंग की हेल्प से जब आप स्टीम प्रोवाइड करते हैं फेस पर, whether it is hot or whether it is cold, so if you provide, see it's a hot steam right now, so when you provide that hot steam to the client's face, first thing it gives a relaxation, it relaxes the face, मसल्स को रिलैक्स आउट करता है. एंड सेकेंड इट हेल्प्स टू ओपन द पोर्स. तो जब ये पोर्स ओपन होंगे, व्हेन द पोर्स वुड बी ओपन, एक तो एक्सफोलिएशन बेटर होगा एंड सेकेंड जो भी चीज़ आप एब्जॉर्ब करना चाहते हो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा. एंड इसी में एक और सेट ऑफ एयर आता है, दैट इज द कोल्ड एयर. वो कोल्ड एयर को यू कैन यूज विद द, अगर आप किसी भी तरीका का केमिकल पील कर रहे हो या मेडिफेशियल में इफ यू सी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो रहा है या रेडनेस ज़्यादा हो रहा है, यू कैन गिव आउट द कोल्ड एयर. सो वो फेस को काम डाउन करेगी, इट विल सूदन इट आउट एंड प्रोवाइड एंड लॉक द हाइड्रेशन. इस तरीके से यू कैन इवन यूज दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इफ यू डू नॉट वांट टू परचेज सच अ हैवी इंस्ट्रूमेंट, यू कैन इवन गो, इसका जो अदर फेज आते हैं या दूसरे काइंड ऑफ मिमिक्स आते हैं, यू कैन इवन यूज दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट. ओके, एंड उसके अलावा यू कैन हैव अ कंफर्टेबल चेयर फॉर योर सेल्फ एंड उस मेक श्योर कि वो चेयर में रोलिंग हो. इट नीड टू हैव अ रोलिंग. ओके, वो रोल आउट होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड. तो रोलिंग चेयर होगा तो दैट रोलिंग चेयर जिससे क्या आप अपनी पोजीशन मूव आउट कर पाओगे एंड ट्रॉली को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो वेयर एवर नीडेड. ओके, नाउ कीप अ फोकस लाइट. आप एक लाइट रखो जिससे कि यू कैन इवनली लुक आउट कि हाउ द क्लाइंट स्किन इज. वहीं पे इफ आई टॉक अबाउट, इफ यू डोंट कीप द लाइट, उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो फेस है, वो डल वैसे ही दिख रहा है. वंस द लाइट इज ऑन, सो यू कैन इवनली डिसाइड कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे पोर्स कहाँ ओपन है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर्ड स्किन है, कहाँ पे कॉमेडॉन्स हमको दिख रहे हैं. सो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई अ फेस बेटर इन लाइटिंग. ओके, आपको एक्सपोजर अच्छा देगा, आपका व्यू अच्छा करेगा एंड यू विल बी एबल टू प्रोवाइड अ बेटर ट्रीटमेंट. ओके, एंड एट लास्ट कीप अ डस्टबिन नियर योर सेल्फ. ठीक है, आपने जो भी चीज़ यहाँ यूज़ कर ली है, वट एवर यू हैव यूज, दैट कैन नॉट गो बैक इन ट्रॉली. आप अनहाइजेनिक कर दोगे, वो वापस ट्रॉली में नहीं जाएगा. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू कीप, आपको उस चीज़ को क्लीन, नीट एंड हाइजेनिक रखना है. वट एवर यू हैव टेक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टिश्यू पेपर यहाँ से लेती हूँ, इफ़ आई हैव टेकन, मैंने उसके अंदर इफ़ आई हैव टेकन द जेल, इफ़ आई हैव टेकन द क्लेंस एंड मैंने पेशेंट का फेस उससे क्लीन किया, करेक्ट. अब ये वापस इसके अंदर नहीं जाएगा, नो, दिस नीड टू बी गो ऑन इसके अंदर. ठीक है, ये इसके अंदर ही जाएगा. ओके, सो इस तरीके से यू कैन मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंगली एंड यू कैन कीप the hygiene, you can make the trolley before, you can drape the patient this way and आप अपने setup को और enhance कर सकते हो. You can give out the best quality treatment to your client, जिससे कि client भी satisfied रहेगा and you will also be at peace of mind कि you have given the best service. Alright everyone, किसी भी तरीके का कोई भी query हो, any kind of आपको question हो, you can pin that down, we will help you out. Okay, and keep following us on Instagram and YouTube page to know more such information. Take care.